जय हिंद साथियों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल द वे टू सक्सेस। दोस्तों, अगर आपको सक्सेस पानी है तो जाग जाइए और पढ़ाई करते रहिए, तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा जा कर के। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है जैन धर्म का इतिहास और जैन धर्म की उत्पत्ति, महावीर स्वामी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 3। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट हमारा चैनल देखिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, पार्ट 3 इसका जैन धर्म का आखिरी वीडियो होने वाला है। और बौद्ध धर्म में 5 पार्ट बने थे। बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जैन धर्म है। तो और हम लोगों को प्रत्येक जो भी वीडियो देखते हैं या देखना है, या हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हो या दूसरे चैनल से जुड़ा हुआ हो, तो आपको नोट्स बना के पढ़ाई करनी है। जब आप नोट्स बना के पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो इसी क्रम में चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और पहले प्रश्न के साथ ही हमारा वीडियो शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? थेरी गाथा। क्या हो जाएगा? थेरी गाथा। जो थेरी गाथा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध धर्म का साहित्य है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। अगला और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कल्काचारी या त्रिशला। तो इसका आपका हो जाएगा ए, स्थूलभद्र। कौन हो जाएंगे? स्थूलभद्र हो जाएगा इसका ऑप्शन। दोस्तों, 2 लोग थे। कौन कौन से थे? 2 लोग। जब मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ा, फलता वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुट्टात प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः वहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र में, किसमें? स्थूलभद्र और भद्रबाहु में क्या हो गया? लड़ाई हो गई। तो जब लड़ाई हो गई तब इन लोगों ने क्या कर दिया? अपने अपने वो बना लिए, भाग कर लिए। एक बन गए श्वेतांबर और एक बन गए दिगंबर। जो स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए थे, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी थी। तो जो आपके श्वेतांबर हैं तो वो क्या करते हैं? सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। जो दिगंबर हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो दोस्तों, जब मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था तो बहुत अच्छे से बताया था। तो उनके जो जमाली थे वो उनके क्या थे? दामाद थे। और वही क्या थे? आपके पहले उनके अनुयायी थे। प्रियदर्शना उनकी क्या थी? पुत्री थी। और उनकी माता का नाम त्रिशला था और यशोदा उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो इसका आपका सही हो जाएगा जमाली। क्या सही हो जाएगा? जमाली सही हो जाएगा। और इन्होंने ही सबसे पहले अपना जो महावीर का संघ था उससे अलग होकर के एक नया संघ बनाया था। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली, वल्लभी, पावापुरी, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाई के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो लोग दक्षिण में चले गए थे ना, इसलिए भाग नहीं लिया था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायत दर्शन। तो जो आपका ये समाधि है, ये इसे संलेखना भी कहा जाता है, यानी जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा, तो उसे समाधि मरण कहते हैं। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। और दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना इसे कहा जाता है। अब ठीक है, अब जो मतलब व्यक्ति
यह उसको ये लगने लगता है कि वो मरने वाला है, तो वो खुद खाना पीना त्याग देता है, जिससे क्या हो, उसे मृत्यु जल्दी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, श्वेतांबर शाखा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। श्वेतांबर लोग इसे क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संथारा। क्या कहते हैं? संथारा। क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं। और दिगंबर के अनुसार समाधि मरण। तो श्वेतांबर संथारा, दिगंबर समाधि मरण कहते हैं। तो देख लेते हैं अगला और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मक्खली घोषाल या उपाली? तो जो आजीवक संप्रदाय था उसकी जो स्थापना की थी वो आपके मक्खली घोषाल जी ने की थी। और मक्खली घोषाल जो थे वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी थी और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इन्होंने किसको बल दिया? इन्होंने जो बल दिया वो नियतिवाद को दिया। किसको बल दिया? नियतिवाद को। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये जो था ये आजीवकों ने निर्धारित किया। आजीवकों ने। किसने किया? आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? मक्खली घोषाल। उनका मत था नियतिवाद, यानी जो हमें मिलता है वो भाग्य से ही मिलता है और वो सब कुछ भाग्य के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास कर्तव्य था? मतलब नियति ही सब कुछ है। तो अभी मैंने बताया जैन, आजीवक, चरवाक या बौद्ध। तो आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली घोषाल ने की थी, जो कि महावीर स्वामी जी के शिष्य थे। तो अगला और नवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो इसका उपयोग जो किया था वो आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हो चुका था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध थी। कौन कौन सी दो गुफाएं प्रसिद्ध थी? सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़। तो ये और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। तो जो कौशाम्बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थानीय प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचाक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी और जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा था। और यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों धर्म की धर्मस्थली है और महात्मा बुद्ध भी कई बार वहाँ पर गए, उन्होंने अपना उपदेश दिया है और उनका वहाँ पर घोषित राम जो विहार था वो सबसे पहले बनवाया गया था। और जो जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर है पद्मप्रभ, उनका प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं पर स्थित है। दो कितनी चीज़ें हो गई यहाँ पर जैन लोगों का प्रभासगिरी मंदिर स्थित है और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने कई बार उपदेश दिए हैं। यहाँ पे कुशाम्ब कौन से कुशाम्ब वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? और इसकी स्थापना हस्तिनापुर के राजा नीचाक्षु ने करवाई थी, क्योंकि जब हस्तिनापुर था गंगा की प्रवाह में बह गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी है और वैदिक साहित्य में भी इसका प्रयोग कई बार हुआ है। तो अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका दोस्तों, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने, कुमारपाल ने, कृष्ण प्रथम ने, तेजपाल ने। तो दोस्तों इसकी स्थापना करवाई थी आपकी चामुंड राय ने। और जो श्रवण बेलगोला है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, अब दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में उनके मंत्री चामुंड राय ने करवाई थी। और बाहुबली जो गोमतेश्वर हैं उन्हें पता है, जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव जी, उनका पुत्र माना जाता है। और तो यही मेन बात है। अब चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तक
का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो दोस्तों ये आपकी संबंधित है बाहुबली से। किससे संबंधित है? बाहुबली। और बाहुबली का ही पुराना नाम क्या है? उन्हें ही गोमतेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोमतेश्वर कहा जाता है। और ये जो चीज़ है ये आपकी लगभग ये जो महामस्तक अभिषेक है ये 12 वर्ष के अंतराल में की जाती है। कितने अंतराल में की जाती है? 12 वर्ष की अंतराल में की जाती है। और ये यहाँ पर भगवान जो गोमतेश्वर हैं बाहुबली, उनकी 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। और ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो बाहुबली आपको पता हो जाएगा और बाहुबली करेक्ट आंसर है। और जो इसकी मूर्ति थी वो किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने बनवाई थी 981 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको हमने करवा दिए हैं जैन साहित्य और उसकी उत्पत्ति से संबंधित सारे प्रश्न, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे कहीं ना कहीं से जो भी आ रहे थे मैंने उसे बता दिया है। और उसके बाद आपका क्या हो गया है कि अब आपका ये हो गया टॉपिक ख़त्म। तो दोस्तों आप क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, लास्ट तक नोट्स बनाने, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मज़ा आए। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा शैव या भागवत धर्म। छोटा सा टॉपिक होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर कराऊंगा। और उससे जुड़े प्रश्न अगर आप करते हैं तो बढ़िया है। और उसके बाद हम लोगों की जो अगला वीडियो उसके बाद आएगा 6ठी शताब्दी राजनीतिक दशा। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, आपका आधुनिक ये जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। और चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और अच्छी चीज़ें हैं, फिर मौर्य साम्राज्य आएगा, मौर्य साम्राज्य की बात आगे आएगा क्वेश्चंस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल सके वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल आपका अपना ही है तो दोस्तों अपना समझ के शेयर कीजिए।